सारण हिंसा के बाद रोहिणी आचार्य की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिहार के सारण में 20 मई को नगर थाना क्षेत्र के बूथ नंबर 318-319 पर बवाल हुआ था। इस मामले में भाजपा की कार्यकर्ता मनोज सिंह के नगर थाना में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आचार संहिता का उल्लंघन और प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया। इस मामले में नगर थाना के केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ। यूपी में छठे चरण का चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में उत्तर प्रदेश के जिन 14 सीटों का मतदान होगा वहाँ मुकाबला बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। इसमें आधी सीटें ऐसी है जहाँ राजनीति विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस जाति का वोट किसको जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है यह भी पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भिड़े टीएमसी और बीजेपी वर्कर, महिला भाजपा कार्यकर्ता की मौत, 7 घायल। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पहले पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस झड़प में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता भी घायल हुए। यह घटना 22 मई की देर रात नंदीग्राम के सोनचूरा की बताई जा रही है। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्हें धारदार हथियारों से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। झड़प में मृतक महिला बीजेपी कार्यकर्ता का नाम रथी बाला आड़ी बताया जा रहा है। दिनेश लाल निरहुआ के लिए आजमगढ़ की चुनौती आसान है या मुश्किल? आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निरहुआ के लिए प्लस पॉइंट यही है कि वह धर्मेंद्र यादव को 2022 के उपचुनाव में शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात काफ़ी बदल चुके हैं। 2019 के आम चुनाव से तुलना करें तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हो चुका है। तब तक समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन था, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बृजलाल, असीम अरुण, विजय कुमार के बाद प्रेम प्रकाश दलित अफसरों को छोड़कर विपक्षी घेराबंदी का जवाब दे रही है बीजेपी। राजनीति में हवा का रुख भांपने में भले ही कोई कितना ही सियासी पंडित होने का दावा करे, लेकिन नौकरशाहों से बढ़कर कोई नहीं होता। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रेम प्रकाश जिसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसा नहीं कि प्रेम प्रकाश पहले अफसर है जिन्होंने चुनावी माहौल में बीजेपी ज्वाइन की है। दिल्ली में 25 मई को सार्वजनिक छुट्टी, शराब की दुकानें और बाजार बंद। 4 बजे से चलेंगी बसें और मेट्रो। दिल्ली में छठे चरण में यानी 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग और दिल्ली प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दिन दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद लंबे समय तक पार्टी और चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनने वाले वरुण गांधी फाइनली पार्टी के प्रचार के लिए आगे आए। 5 चरण में ही बीजेपी 310 के पार, कांग्रेस 40 के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह का दावा। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले ही 5 दौर के मतदान में भाजपा 310 सीट के पार गई है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 40 सीट भी नहीं मिल रही है। अमित शाह के मुताबिक पहले 5 चरण के मतदान में ही इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया है। मेट्रो में राहुल गांधी ने पूछा यात्रियों का हालचाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का हालचाल जाना। सफ़र के दौरान कांग्रेस नेता बच्चों के साथ भी मस्ती करते हुए दिखे। मेट्रो में राहुल गांधी को देखकर आसपास के कई यात्री इकट्ठा हो गए और उन्हें कांग्रेस नेता के साथ सेल्फी ली। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड के संसद प्रत्याशी और गुरुवार को उन्होंने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनौती। बोली, क्या आप तैयार हैं? लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देश में सियासी मिजाज गर्म है। 5 चरणों का मतदान हो चुका है और 25 मई को छठे चरण का मतदान होने वाला है। बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर जारी है। इस सब के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी चीफ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती दे रही हैं।